नमस्कार, आप देख रहे हैं LNV9। आज हम आपको दिखाएंगे कि बिहार में शिक्षा की कितनी बदहाल स्थिति है। यह अलग बात है कि बिहार सरकार ने शिक्षा को सुधारने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जैसे MDM योजना, छात्रवृत्ति योजना और पोशाक राशि योजना। लेकिन इन सब के बावजूद कई स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है। हम आपको एक एक कर सबकी तस्वीरें दिखाएंगे और आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि सबका साथ और सबका विकास का दावा करने वाली सरकार के स्कूलों की वास्तविक स्थिति क्या है। आइए आपको लिए चलते हैं पंडारक प्रखंड के मंगरचक प्राथमिक विद्यालय में। इस विद्यालय में मात्र 4 ही बच्चे उपस्थित हैं। शिक्षकों की उपस्थिति के नाम पर सिर्फ एक शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक उपस्थित पाए गए। अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शिक्षकों के आने का कोई टाइम टेबल नहीं है, वे कभी भी आ सकते हैं। 8 बजे आते हैं तो कभी 10 बजे। दुखद बात यह है कि देश का भविष्य जिनके हाथों में सौंपा गया है वो खुद कितने लापरवाह हैं और कितने बेपरवाह हैं, आप वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए देखते हैं विद्यालय की स्थिति का एक वीडियो। कहाँ से आती है? बाड़े से। उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। 8 बज गया सर, अभी तक तो उसका कोई टाइम टेबल है। 9 बजे आ सकती है, 8 आ सकती है। नहीं भी आ सकती है। नहीं आ तो सकती है, लेकिन वही लेट नाइट। वो कितना बच्चा है सर यहाँ? हाँ, अभी 40-45 40 है तो मात्र 4 बच्चे हैं आपके पास। हाँ, 4 बच्चा है। इतना डल स्थिति है सर, क्या कीजिएगा, डल स्थिति तो है। क्या कारण है इसके पीछे? कारण सब है, सब प्राइवेट में स्कूल नाम लिखा है। सब प्राइवेट में, यहाँ मैंने फायदा के लिए मैंने खाली नाम लिखा लिया। तो प्रभारी तो आप ना हुए सर? जी। क्या नाम हुआ? महेश्वर प्रसाद। महेश्वर जी, ये बताइए कि जो 4 बच्चे आए हैं 8 बजे तक और एक टीचर भी गायब हैं, MDM भी अभी तक आपके यहाँ शुरुआत नहीं हुआ है? नहीं होगा अब शुरुआत 8 बजे के बाद तो मैंने खा के सवेरे बनने के बाद निकलने जाते हैं सब। तो ये जो मैडम नहीं आती हैं तो उसके लिए शिकायत नहीं करते हैं BO से? दुनिया शिकायत करने के बाद क्या होता है? सुधार होता है? कुछ सुधार नहीं होता। शिकायत किए हैं कभी? हम कहाँ करेंगे शिकायत से? शिकायत करने के बाद कानून खतरा मोड़ देंगे। अब हम आपको दिखाते हैं पंडारक प्रखंड के ग्वासा से पूरा गांव में प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला की स्थिति। वहां MDM नहीं बनाए जाने के जवाब में चावल स्टॉक में नहीं होने की बात कही गई। आज का स्थिति क्या है? चावल नहीं है सर। चावल नहीं है? नहीं, शनिवार को बना था सर। हाँ। उसके बाद चावल नहीं है, सूचना भी दे दिया। सूचना किनको दिए थे? TMS पर डाल दिया। MDM पर भारी TMS हम लोग का है, क्या है, वेबसाइट है, क्या है, उसी पर डाल दिया सर। मैंने चावल के अभाव में? जी। लेकिन चावल तो आपके पास है सर? नहीं, देख लीजिए सर। नहीं है? नहीं। तो उसी के चलते MDM बंद है? हाँ सर। MDM की बात छोड़ दी जाए तो गौसा शेखपुरा प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला के कमरे की स्थिति भी पढ़ने लायक नहीं है। जहां शिक्षक ज्ञान देते हैं उसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और शिक्षा के इस मंदिर की सफाई की कितनी बेहतर व्यवस्था है आप इस क्लास का वीडियो देखकर समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, इस विद्यालय की स्थिति और भी बुरी है। यहाँ के बच्चे गर्मी के मौसम में जमीन पर बाहर बैठकर पेड़ के नीचे पढ़ने को विवश हैं। शिक्षक से जब पूछा गया ऐसा क्यों है तो उन्होंने बताया कि स्कूल में भवन के नाम पर सिर्फ 2 ही कमरे हैं, जिसमें 175 बच्चों को समाहित करना मुश्किल है। इसलिए कुछ बच्चे क्लास में पढ़ते हैं और कुछ बच्चे पेड़ के नीचे। विद्यालय ग्वासा हरिजन। आप यहाँ के प्रभारी हुए सर? क्या नाम हुआ सर? उमाशंकर प्रसाद। सर ये बताइए कि जो कितना बच्चे हैं यहाँ सर? हाँ, 175 बच्चे हैं सर। हाँ, और कमरा कितना है? कमरा 2 है सर।
तो यहाँ जो पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़वा रहे हैं तो क्या मजबूरी है सर? मजबूरी है सर, जो ही कमरा का सर मेरे पास भूमि है और जो बगीचा में हम पढ़ा रहे हैं सर वो दूसरे का, उनसे मिलकर सर कैपेसिटी बहुत बच्चे का बहुत ज़्यादा है, रूम में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। इस कारण से सर बगीचा में एक दीवार पर बोर्ड बना दिया है और पहला दूसरा का उसी में मैं लेता हूँ। तो ये भवन के अभाव में बच्चों को पेड़ के नीचे बैठना पड़ रहा है सर, और भूमि भी नहीं है सर। भूमि भी नहीं है। नहीं। अच्छा, रूम नहीं है। रूम नहीं है? हाँ, तो तुम लोग को यहीं बैठना पड़ता है? तो दिक परेशानी होती है? क्या परेशानी होती है? बरसात में ठंडा, धूपा भी लगता है। और बरसात में बोलो बारिश आता है। बारिश। दिन को बाहर हाँ, यहाँ जो ज़मीन पर बैठ के पेड़ के नीचे बैठे हुए, क्यों बैठे हुए? रूम में दो हाँ, मेघ पलता था उसरा में बैठते हैं। उसारा में बैठते हो। और धूपा में धूप भी लगता है। तो परेशानी होती है? हाँ, हाँ, क्या क्या परेशानी होती है बताओ? धूप लगता है, मेघाट पलता है। हाँ, पानी नहीं पड़ने लगता है। तो तुम लोग को फिर भाग जाते हो ओसारा में। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से बिहार के विकास का सपना देखना सिर्फ कोरी कल्पना ही हो सकती है। आखिर सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था में निजी विद्यालयों की तरह सुदृढ़ीकरण क्यों नहीं किया जा सकता? बिहार के बच्चे जो बिहार के भविष्य हैं, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से उनका भविष्य कितना उज्जवल होगा यह आप लोग ही समझ सकते हैं। शिक्षा की इस प्रकार की व्यवस्था पर आपकी क्या राय है, यह हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने समाचारों में और भी सुधार ला सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हर प्रकार की ताज़ा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन दबाएं। और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट lnb9.com पर विजिट करें एवं नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर लें। नमस्कार।